हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकॉन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मर्केंटाइल लॉ का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है परफॉर्मेंस। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ सर, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सर ये टॉपिक आपके एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। तो प्लीज़ स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ सर आपसे मैं कि वीडियो को सर ध्यान से देखें, सारी बातें ध्यान से सुनें। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? जब दो पार्टी आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस करती है किसी भी जो है कंडीशन को फुलफिल करने का, इन द सेंस ए और अगर बी पार्टी है, ए ने बी को कहा कि मैं आपको माल डिलीवर कर दूंगा, तो ए के लिए उसकी परफॉर्मेंस क्या है? ए के लिए परफॉर्मेंस है उस माल को डिलीवर करना, और बी के लिए उसकी परफॉर्मेंस क्या है या उसकी ऑब्लिगेशन या फिर ड्यूटी क्या है? बी ए को पैसा देना। आपको एग्जाम्पल के जरिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। मान लो सर एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए जो है बी को गुड्स सेल करेगा। ए दिल्ली का है और बी मुंबई का है। तो सर ए की ड्यूटी क्या है? बी को माल सेल करना, और बी की ड्यूटी है जैसे ही डिलीवरी हो जाए ए को पेमेंट करना। तो यहाँ पर ड्यूटी वर्ड में यूज कर रहा हूँ परफॉर्मेंस के लिए। ए की परफॉर्मेंस क्या है कि वो अपने जो माल है वो बी को सेल करे, मतलब डिलीवर करे, और बी की यहाँ पर ऑब्लिगेशन या फिर परफॉर्मेंस क्या है कि वो ए को पैसा दे जितने का माल है। आई होप सर आपको समझ आया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। यू हैव लर्न दैट एवरी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ऑन बोथ दी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी क्रिएट करती है, ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है, एंड दिस ऑब्लिगेशन कॉन्टिन्यूज फील दी कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एक्चुअल परफॉर्म और अदरवाइज डिस्चार्ज। अब बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड आया आपके सामने, क्या वर्ड है ये? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है सर? टूट जाना। जो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, अगर कोई भी पार्टी जो है अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है सर। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज मोस्ट नेचुरल, डिजायर्ड एंड यूजुअल मोड ऑफ डिस्चार्जिंग एन ऑब्लिगेशन। बेसिकली क्या कहा गया सर इसमें? परफॉर्मेंस जो है सबसे ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने में भागीदारी करता है। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस को कंप्लीट नहीं करती, अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं करती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है। लाइक एक एग्जांपल में ए जो है बी को माल सेल कर रहा था और बी को उसके बदले में उसे पैसे देने थे। यहाँ पर अगर एक भी पार्टी जो है अपनी परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। लाइक अगर ए बी को माल सेल ही नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट नहीं कर रही। आगे बढ़ते हैं। द टर्म परफॉर्मेंस मीन्स दैट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव फुलफिल और कैरिड आउट देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली सर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? जब दोनों पार्टी आपस में प्रॉमिस करती हैं किसी काम को करने को, तो उसे क्या कहते हैं? उस काम को करने को कहते हैं परफॉर्मेंस। अगर एक भी पार्टी जो है उस परफॉर्मेंस को, मतलब उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करती, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल हिज बुक टू बी फॉर ₹50। लाइक हमने एग्जाम्पल लिया था, ए बी को क्या कर रहा है? गुड सेल कर रहा है। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल में बुक्स ले लिया। ठीक है सर, एग्जाम्पल में बुक आ गया। ए डिलीवर द बुक्स टू बी मेक्स द पेमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय द परफॉर्मेंस। ए जो है डिलीवर करेगा बी को बुक और बी जो है उसको पेमेंट कर देगा। यहाँ पर कोई भी अगर अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है सर? ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज रिगार्डिंग परफॉर्मेंस। इट provides that the parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promise unless such performance is dispensed or with or excused under the provision of this act any other लॉ। बेसिकली इसमें क्या कहा गया? जब दोनों पार्टी आपस में प्रॉमिस करती हैं किसी काम को करने के लिए, जो ऑफर दिया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है उसको करने के लिए, तो अगर वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करती हैं, मतलब वो परफॉर्म करते हैं, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अन्यथा वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा।
बात करें सर अब टाइप ऑफ परफॉर्मेंस की। सर टाइप ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे सामने सेक्शन 37 बताता है कि हमारे सामने जो है किस किस प्रकार के जो है परफॉर्मेंस होते हैं। सर एक परफॉर्मेंस होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होता है अटेम्प्ट टू परफॉर्म। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या होता है, जो दोनों ही पार्टी जो है परफॉर्म करती है और कुछ भी जो है परफॉर्म करने के लिए नहीं बचता। इन द सेंस दोनों ही पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करती हैं और कुछ भी नहीं बचता। पढ़ते हैं सर, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट he had to undertake to do and there remains nothing to be done by him, the promise is said to have been actual performed and the liability of such party comes to an end। in the sense क्या है, जब दोनों ही पार्टीज की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो जाती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं सर उसमें। फॉर एग्जाम्पल ए हु इज इन डेब्ट टू बी फॉर 1000 promise to repay the amount after 2 months, A repay the amount on due date, this is actual performance। इसमें क्या हुआ सर, A को B को पैसे देने थे 1000 रुपये जो कि उसने उधार ले रखे थे। अब हुआ क्या सर, A ने प्रॉमिस किया B को कि मैं आपके पैसे जो है 2 महीने में लौटा दूंगा और A ने पैसे लौटा दिए। तो यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी जो है कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं रह गई कुछ करने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है सर, अब बात करते हैं अटेम्प्ट टू परफॉर्मेंस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा सर। समटाइम व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम ड्यू द प्रोमिसर ऑफर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट द प्रोमिसी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। इन द सेंस क्या है सर, जब प्रोमिसर जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर देता है, बट जो प्रोमिसी होता है वो रिफ्यूज कर देता है उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए, तो क्या होता है अटेम्प्ट टू परफॉर्म। इन द सेंस कि एक पार्टी जो है अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर चुकी है बट दूसरी पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं किया होता, उसे क्या कहते हैं अटेम्प्ट टू परफॉर्म। दिस इज नोन एज अटेम्प्ट टू परफॉर्म और टेंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रॉमिस टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू बी, A take the goods to a point place during the business hour, but B refused to take delivery of goods. Thus, A has done what he was required to do under the contract. It is an attempt to perform। क्या मतलब है सर attempt to perform का? आपको मैं इसको एग्जाम्पल को अच्छे से समझाता हूँ सर। A और B है यहाँ पर। A ने सर B को प्रॉमिस किया कि वो उसे गुड्स की डिलीवरी देगा, ठीक है सर। और बी ने क्या किया, बी ने जब वो ए डिलीवरी लेके आया, बी ने डिनाई कर दिया, बी ने मना कर दिया गुड्स को लेने से, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सर ए ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी की बट बी ने अपनी परफॉर्मेंस को पूरा नहीं किया, मतलब बी ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की तरफ से अटेम्प्ट टू परफॉर्म हो जाएगा, जहाँ पर ए का कोई भी लॉस नहीं होगा। अब क्योंकि सर ए ने अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसे परफॉर्म करने की कोशिश कर ली, क्योंकि सर ए का काम था सर बी को डिलीवरी देना, उसने दी, बट अगर बी रिजेक्ट करता है तो यहाँ पर ए क्या है, इनोसेंट पार्टी हो जाती है। इन केस ऑफ अटेम्प्ट टू परफॉर्म द प्रोमिसर शैल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस एज एन अटेम्प्ट टू परफॉर्म्स और टेंडर इज गुड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 38 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स where a promiser has done an offer or performance to promisee and the offer has not been accepted, the promiser is not responsible for non-performing, nor does he thereby lose his right under the contract। बेसिकली क्या कहा गया इस लाइन में कि सर अटेम्प्ट टू परफॉर्म तब होता है जब एक पार्टी जो है अपना प्रॉमिस निभाती है और दूसरी पार्टी उसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है या फिर वो अपने परफॉर्मेंस नहीं निभाती। तो इस केस में जो पार्टी अटेम्प्ट करती है परफॉर्मेंस को, इन द सेंस जो पार्टी अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट करती है सर, उस पार्टी को कोई भी लॉस नहीं होता, और जो पार्टी डिनाई करती है, मतलब जो पार्टी परफॉर्मेंस नहीं देती, अपनी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट नहीं करती, वो क्या है सर, वो डैमेज पे करने की हकदार हो जाती है। इन द सेंस इस केस में बी जो है ए को डैमेज पे करेगा जो भी उसका लॉस हुआ है,
ठीक है सर। आई होप सर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा सर मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस और टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी समझ आ गया होगा जहाँ पर कुछ भी करने को ना रह जाए, मतलब से दोनों ही पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर ले। अटेम्प्ट टू परफॉर्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक पार्टी अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर ले, मतलब अपनी ऑब्लिगेशन निभा जाए और दूसरी पार्टी उसे डिनाई कर दे। आई होप सर वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।